गोरखा हित सर्वोपरि। नमस्कार, मैं दीपक राय आज एक बार फिर आप सबके साथ वीर गोरखा वेब टीवी के समसामयिक मुद्दों पर लगातार ज्वलंत मुद्दे उठाने के लिए आपके सामने आया हूं। आज हम बात करेंगे सुबह सबसे बड़ी खबर देश भर की, कांग्रेस के हार्दिक पटेल को एक झन्नाटेदार थप्पड़ भरी रैली में, भरी सभा में उनके भाषण के दौरान मारा गया। अब आप यूं कहेंगे कि गोरखाली समाज और गोरखाली मुद्दों में हार्दिक पटेल का क्या काम? तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आज जो उसको करारा तमाचा पड़ा है उसके पीछे की वजह जो मैं बताने जा रहा हूं, आप भी कहीं ना कहीं उससे सहमत रहेंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 13 मई 2018 को किए गए एक ट्वीट। नरेंद्र मोदी जब बतौर देश के प्रधानमंत्री नेपाल का दौरा कर रहे थे, तो इसी हार्दिक पटेल ने कथित रूप से सार्वजनिक मंच ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया था, जिसका मजमून यह था कि नरेंद्र मोदी साहब ये बोलना भूल गए नेपाल जाकर कि वह चौकीदारी का भी कोर्स वहां से करके आए थे। एक बार पुनः सुनिएगा, चौकीदारी का कोर्स वहां से करके आए थे, यानी नेपाल के ऊपर एक बदनुमा धब्बा, एक बदनुमा दाग लगाने की लगातार कोशिशें की गई है। उसमें सर्वे सर्वा के रूप से हार्दिक पटेल ने सबके सामने यह स्वीकारा कि चौकीदारी का कोर्स नेपाल ही करवाता है, यानी नेपाल के पास कोई दूसरे काम नहीं सिवाय चौकीदारी के। इतना बड़ा बदनुमा दाग एक बड़े फायर ब्रांड नेता के तौर पर हार्दिक पटेल ने कहा। वीर गोरखा वेब टीवी ने भी अपने माध्यमों से उनसे इसका रिएक्शन जानने की कोशिश की। उन्होंने रिएक्शन देना तो दूर, उन्होंने कभी माफी भी नहीं मांगने की चेष्टा की। एक पड़ोसी देश जो भारत से 1950-51 की मैत्री संधि से बेहद आत्मीय तरीके से रोटी और बेटी के बतौर जुड़ा हुआ है। पड़ोसी देश, एक जैसा कल्चर, एक जैसे लोग, एक जैसी विचारधारा, एक जैसी समस्या है। लंबे समय से दोनों देशों के बीच काफी मित्रवत संबंध रहे हैं। इस तरह हार्दिक पटेल का जो बयान था, उसके बाद आज जो एक झन्नाटेदार तमाचा उनके चेहरे पर पड़ा है, कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा खित्ता, एक बहुत ही बड़ा हिस्सा वह आबादी का जो उनके बयानबाजी से नाखुश था। बयानबाजी तो ठीक है, गलती करने के बाद उस गलती को स्वीकारना, कहीं ना कहीं हम वो बड़ा हृदय रखते हैं कि हम माफी भी देना जानते हैं। लेकिन उन्होंने रिएक्शन तो दूर, उन्होंने कभी पलट के माफी तक नहीं मांगी। आज ये करारा तमाचा, झन्नाटेदार तमाचा, कहीं ना कहीं बहुत बड़े तबके के लिए एक सुखद पहलू रहा। हालांकि एक बार फिर मैं यहां दोहरा दूं कि वीर गोरखा वेब टीवी किसी भी प्रकार की हिंसा को बढ़ावा नहीं देता, न हिंसा का समर्थक रहा है। लेकिन तमाचा पड़ चुका है। खबरें नेशनल मीडिया में लगातार जारी है। लगातार कहा जा रहा है कि यह तमाचे के पीछे किसका हाथ है। तमाचा पड़ चुका है, तमाचे के पीछे का रिएक्शन क्या है यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हार्दिक पटेल को यह जो तमाचा पड़ा है, इससे अगर कोई दुनिया में कोई देश अगर खुश है तो निर्विरोध रूप से नेपाल की जनता इस तमाचे से खुश होगी। हालांकि किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन करना बेहद गलत आचरण माना जा सकता है, लेकिन हार्दिक पटेल जैसे अड़ियल विचारधारा के लोगों को इस तरह जो तमाचा पड़ा है, उससे उनको भी काफी कुछ सीखने की जरूरत है। भविष्य उनका भी उज्जवल रहे। भविष्य देश में राष्ट्रवाद की पुरोधा की अलग जगाने वाले सभी लोगों के लिए सुखद रहे। देश ही नहीं, दुनिया भर के तमाम लोग उन्नति करें, विकास करें। हम ये नहीं चाहते कि हार्दिक पटेल को केवल एक तमाचा लगने के कारण हम उनके पूर्व विरोधी बन जाए। वह भी सहर्ष आए और कहें कि एक साल पहले जो मैंने ट्वीट किया था वह पूर्णतः गलत था। नेपाल किसी भी तरह से चौकीदारी शब्द का एक कहते हैं कि एक दूसरे का पूरक नहीं है। वहां पे भी तमाम संभावना है, डॉक्टर से इंजीनियर से तमाम तरह के अलग अलग रोजगार सृजन के वहां पे तमाम चीजें हैं। उन चीजों को स्वीकारना जरूरी है। आपने यदि केवल चौकीदारी का पहलू देखा है तो शायद कमी हम में ही है कि हम आपको उस तरह से जागरूक नहीं कर पाए। वीर गोरखा वेब टीवी इसी मुद्दे को लेकर हमेशा से काम करता रहा है। नेपाल हमारा बेहद मैत्रीपूर्ण देश और राष्ट्र रहा है, करीबी पड़ोसी राष्ट्र रहा है। हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच कभी भी कुछ प्रकार की कड़वापन आए।
उसी सिलसिले में हमने आज आपको जानकारी दी कि इस करारे तमाचे के पीछे क्या वजह थी और एक रोष जो हमारे नेपाल पड़ोसी देश के लोगों के बीच में था, कहीं ना कहीं वो हल्का सा निकला जरूर होगा। हालांकि एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा कि हिंसा के लिए कोई जगह नहीं, लेकिन ये करारा तमाचा एक सबक बन के हार्दिक पटेल के जीवन में आए और वो जीवन में अपनी गलतियों को स्वीकारते हुए आगे बढ़े। उनकी भविष्य की हम अच्छी और विकसित कामना करते हैं, लेकिन ये तमाचा उनको भूलना नहीं चाहिए। और साथ ही साथ 1 साल पहले दिए गए उस ट्वीट को समय रहते, अब भी देर हुई है लेकिन अब भी वक्त है, उस मुद्दे को आके उनको माफी मांगना चाहिए कि किसी भी उनके बयानबाजी से किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र और किसी भी छोटे से छोटा व्यक्ति उससे आहत न हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। आइए जाते आते एक बार फिर देखते हैं कि किस तरह से उनको ये करारा तमाचा उनके सुरेंद्र नगर स्थित रैली के दौरान पड़ी। आइए देखिए, उसके बाद आप तय करें कि इनका राजनीतिक भविष्य क्या है। તમે બધા જાણો છો કે ચૂંટણી ખૂબ નજીક છે। તમે બધા જાણો છો કે ચૂંટણી ખૂબ નજીક છે। તમે બધા જાણો છો કે ચૂંટણી ખૂબ નજીક છે। जैसा कि आपने देखा, बहुत ही अशोभनीय तरह से उनको भरी रैली में तमाचा उनको पड़ा। लगातार देखते रहिए वीर गोरखा वेब टीवी।